सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों के बार बार इसरार पर इस वीडियो को आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा दुखती रगों में से एक है। टीचर कौन होता है? मैं सख्त नाइंसाफ़ी करूँगी अगर मैं ये बात यहाँ पर कोट नहीं करूँगी कि जैसे इश्क होता है या नहीं होता, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। ये नहीं कि थोड़ा सा इश्क है और थोड़ा नहीं है, बिल्कुल इसी तरह टीचर या होता है या नहीं होता। और मैंने अपने बारे में ये लफ्ज़ उस वक्त सुना था जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग जो है वो कंप्लीट हुआ था और मुझे अवार्ड दिया गया था एज अ बेस्ट टीचर। तब ये मेरे बारे में कहा गया था कि मैम सिद्रा इज़ अ बॉर्न टीचर। मुझे नहीं पता था कि बॉर्न टीचर भी कोई टर्म यूज़ हो सकती है। सो येस, इट इज़ ट्रू कि एक टीचर पैदाइशी होता है, वो सीखने से, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने से नहीं बन सकता उस कैलिबर का टीचर कि जिस कैलिबर का एक बॉर्न टीचर होता है। उसकी उसकी रगों के अंदर टीचिंग दौड़ रही होती है। अब थोड़ा सा इसको डायग्नोस करते हैं कि इसके अंदर क्या बंद है। हाथी, घोड़ा, सेब, डक, बकरी, ये नाम जब जब मैं ले रही हूँ आपके दिमाग में इनकी तस्वीरें आ रही हैं। टीचर, टीचर की तस्वीर आई, यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। उस टीचर के हाथ में एक स्केल होगा, या फिर उसके आंखों पर ग्लासेस होंगे, या फिर उसके पास चंद पेपर्स का एक ढेर होगा। यहीं से हम लोग काम ख़राब कर देते हैं बच्चों का। एक इमेज जो बिल्डअप हुआ ना टीचर का, वो सबसे बड़ी खराबी है। वही इमेज प्रैक्टिकली हमें क्लासेस में नज़र आता है, जिसमें एक टेबल है, कुर्सी है, स्केल है और एक ऐसा टीचर है जो थका हुआ है, जो घर से थक गया है, डिप्रेशन का मारा हुआ और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो या तो सिखाने पर तुला हुआ है या फिर ना सीखने वालों की दुर्गत बनाने पर तुला हुआ है। मैंने 10 साल पहले मॉन्टेसरी को पढ़ाया था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था टीचिंग का। आजकल मैं वीडियोस देखती हूँ, बड़ा मॉडर्नाइज करके दिखा रहे हैं कि टीचर जो है वो बड़े मैनली अटायर में खड़ी है और बड़ी सोफिस्टिकेटेड बनाई हुई है उन्होंने, और वो बच्चों को कह रही है दिस इज़ एन एप्पल, और वो एक कैटरपिलर बना हुआ है, उसके मुंह के अंदर से वो झांक रही है और वो बड़े जेस्चर्स पास करके बच्चों को बड़े अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे यूँ सहमे बैठे हुए हैं। वो कहती है अयान यू स्टैंड अप, यू टेल। अब वो हैरान हो रहा है कि ये कौन है। ये वो तो नहीं है जो हमें बात सुनने से पहले मुक्का थप्पड़ मारती है। ये वो तो नहीं है जो कहती है मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम लोगों के, डिसिप्लिन से बैठो। ये वो तो नहीं है। बच्चे एलियंस नजर आते हैं मुझे क्लास के अंदर, ऐसे बिठाए हुए हैं यूं एक जगह पे फिक्स्ड। अच्छा, मैं इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं टीच करती थी ना मॉन्टेसरी को, तो आई नेवर डिमांडेड डिसिप्लिन इन माई क्लासरूम। कभी भी नहीं, किसी भी मौके पर, चाहे वो कोई भी लेवल है, स्टडी करवाते हुए, पढ़ाते हुए, मैंने कभी बच्चों से ये नहीं कहा साइलेंस, बी क्वाइट, क्या हो गया है, फोकस करो। भाई मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उन्हें फोकस करवा सकूँ। वाई शुड आई स्पीक इट अप अगैन एंड अगैन? माई कैरेक्टर मस्ट बी एज मच स्ट्रॉन्गर कि मैं उन्हें रिफ्लेक्ट कर सकूँ। आप यकीन करें, मेरा बैठा हुआ, जो मेरे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट होता था, वो एक रेस्टलेस परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा होता था। मेरे मेरे जो बच्चे होते थे ना, जो मेरे स्टूडेंट्स होते थे, वो यूं, ये मैं बोर्ड पे खड़ी हूँ और सारा नीचे ढेर लगा हुआ बच्चों का, कोई मेरी टांगों को चिमटा हुआ है, कोई मुझे यूं देख रहा है कि आज क्या होने लगा है, और मैं मुसलसल उछल रही हूँ, खेल रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि अब कुछ होने लगा है यहाँ पर। और फिर मैं एक क्वेश्चन मार्क बनाती हूँ उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और वो सारे नाचने लगते हैं कि नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज इन आवर टीचर्स माइंड। और उसके बाद उस क्वेश्चन मार्क के इर्द गिर्द मैं पूरा नक्शा बिल्डअप करती हूँ कि ये, जैसे कि अगर मैंने ऑक्सीजन समझाना है तो मैं वहाँ पर ग्रीन कलर का मार्कर लेकर ट्री बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं उसके साथ टी लिख दूंगी, फिर उसके बाद मैं आर लिख दूंगी, फिर उसके बाद मैं ई लिख दूंगी, ई लिख दूंगी, फिर उनके साथ शुरू होने वाले अल्फ़ाबेट्स बनाऊंगी, फिर उस ट्री की ब्रांचेस के ऊपर बच्चों को डिस्प्ले कर दूंगी, छोटे छोटे बच्चे, यानी उस ट्री पर बच्चे उगे हुए हैं। ऐसी चीज़ें बच्चे हैरान भी होते थे, मज़ा भी करते थे, सीखते भी थे, और कभी भी उनका इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं था जिसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं। जैसे बी क्वाइट, आप किसी शख्स को कॉलर पकड़कर कुछ सिखाएं, सीखेगा वो? आप नहीं सिखाते, क्योंकि वो कद में आपके बराबर या आपसे ऊंचा है या थोड़ा सा नीचे है। ये बच्चे हैं ना, इनको हम कहते हैं बी क्वाइट, इनको हम कहते हैं तमीज़ से बैठो, इनको हम कहते हैं सीधे होकर बैठो, इनको हम कहते हैं शोर ना करो। क्यों? क्योंकि वो हमसे पावर में इतने कम है कि उन बेचारों को अपने राइट्स तक नहीं पता। ये सब कुछ ज़रा अपने बराबर के बंदे को कह के देखे, वो आपकी सही वाट लगाएगा। शुरू में थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगी, उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशंस आपके सामने रखूंगी। क्रिटिसिज्म से हमें तस्वीर का मंजर थोड़ा और ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा। सबसे पहले, टीचर बनता कौन है? टीचर वो बनता है जिसके पास और कोई काम नहीं है। मैं फारिग हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने एफए कर लिया, मैंने बीए कर लिया, मैंने मैट्रिक कर लिया, मैं टीचिंग ना कर लूँ? और सबसे ज़्यादा आसानी से जो जॉब मिल जाती है, चाहे 2000 में मिले, 6000 में मिले, 10,000 में मिले, 15 में मिले, 20 में मिले, टीचिंग की जॉब मिल जाती है। मैंने खुद देखी है लड़कियां जो अपना जहेज जोड़ने के लिए टीचिंग करती हैं, और ये मुंह से बोलती हैं कि ये ईजी टू गो, ईजी टू मूव ऑन जॉब है, इसमें ज़्यादा खपाई भी नहीं है और बड़ी आसानी से मैं इतना इतना टारगेट इतने इतने मंथ्स में पूरा कर लूँगी। दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टीचिंग।
ये भी सबसे बड़ा फ्लॉ है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। टीचर जो है ना, उसका सबसे पहला काम है होमवर्क। होमवर्क करके जाएगा। मेरी क्लास मॉन्टेसरी हो, मास्टर्स हो, फर्स्ट ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, मैंने होमवर्क करके जाना है। मुझे पता है कि आज मैंने उस बोर्ड को और उस ब्रेन को कैसे डिज़ाइन करना है। मुझे याद है जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाया करती थी तो मैं अपने अथॉरिटीज़ को कहा करती थी, आई एम नॉट गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू डिस्प्ले। ये जो ब्रेन है ना, इसकी पिक्चर को मैं पिक्चराइज करके डिस्प्ले करके दिखाने वाली हूँ। किताब पढ़ के बोर्ड पे लिख के नो, it will be roasted in my brain first. I'll work upon it. Then I will drop my ideas in front of my students. और ये मेथड मेरा हर लेवल पे। और मैंने देखा मेरी मास्टर्स की क्लास में भी जब मैं पढ़ा रही होती थी, लड़कियां जो कि मेरी एजमेट्स थी, ऑलमोस्ट एजमेट्स थी, वो यही कहा करती थी कि कमाल है भाई, जब ये चीज़, जब ये किताब, जब ये नोट्स, जब ये एनालिसिस तुम अपने ब्रेन में लेकर जाती हो और फिर उसको रिफ्लेक्ट करती हो, हम तो हैरान हो जाते हैं। सो दिस बिलोंग्स टू टीचिंग एग्जैक्टली। सबसे बड़ा और सबसे वैलिड पॉइंट ये है कि एक टीचर खुद को कुछ ना समझे और बहुत कुछ समझे एट अ टाइम। दोनों चीज़ें, बहुत कुछ समझे, अपने ब्रेन के अंदर कॉन्फिडेंटली आ जाए, लेकिन बच्चों के सामने अपने लेवल को बिल्कुल उस लेवल पे ले आए। मास्टर्स के हैं तो उनके लेवल पे आ जाए, मॉन्टेसरी के हैं तो उनके लेवल पे आ जाए। उनको ये शो करे कि वी आर लर्निंग टुगेदर। मुझे तो कुछ नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं शरारत करती थी कि बोर्ड पर जब अपना कॉन्सेप्ट लिख देती थी तो मैं भागकर बच्चों के अंदर खड़ी होकर उनके साथ डांस करने लगती थी या उछलने लगती थी या उनके साथ क्वेश्चंस रेज करती थी कि अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या। तो वो उनको लगता था कि ये उनके ब्रेन्स ही ये क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। बड़ी जल्दी वो मेरे लेवल पे आ जाते थे, यानी उनके लेवल पर आकर मैं उनको अपने लेवल पर लेकर जाती थी। दिस इज इन फैक्ट द रूट ऑफ टीचिंग। और इसी के अंदर अगला पॉइंट इंटरट्वाइंड है, दैट इज पोलाइटनेस, मदरली अफेक्शन, फादरली अफेक्शन। अ टीचर मस्ट बी वेरी पोलाइट। और पोलाइट वो बंदा होता है जिसका घड़ा, जिसका बर्तन भरा हुआ होता है। जो खुद छलक रहा होता है ना, वो बेचारा अपना डिप्रेशन लेकर आता है घर से। वो आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन उन बेजुबान मासूम बच्चों पर उतार रहा होता है जिनको पता भी नहीं होता कि उनके राइट्स क्या है। उससे अगला पॉइंट है कि एक टीचर का दिल कितना बड़ा होना चाहिए। एक टीचर का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को अपने सीने के अंदर दबा सके, और जब वो प्रॉब्लम उस तक पहुंचे तो वो यूं उन बच्चों को दिखाए, समझाए कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ऑलमोस्ट मेरे साथ हो चुका है, ऐसा पोर्ट्रे करके उनको दिखाए कि तुम्हारे साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा, ये सब हिस्सा है लाइफ का। ताकि वो बच्चा सुसाइडल थॉट्स ना लेकर आए, रिजेक्टेड खुद को फील ना करे, निग्लेक्टेड फील ना करे। उसे लगे कि ये टीचर नहीं है, ये कड़ी धूप में एक ठंडा साया है, और ये ठंडा दरख्त है, हवा भी देगा, साया भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा। इसके बाद आता है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है और कंट्रोल का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है, और उससे भी बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में भी सिर्फ कंट्रोल है। कोई भी इंसान, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, कंट्रोल करने के लिए तैयार है। गाइडेंस का तो मतलब ही नहीं पता हमारे यहाँ। गाइड करने का मतलब होता है कि उसके शूज़ में खड़े हो जाना। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि बच्चों के लेवल पे आना, उनको अनकॉन्शियसली खेल खेल में सिखा देना, इसे गाइडेंस कहते हैं। और ये जो है ना कि अगर ये ना हुआ तो, ये कंट्रोल है। हमारे यहाँ यही होता है, अब अगर शोर किया तो, या अब देखना वरना, ये सारा कुछ कंट्रोल के बॉक्सेस में आता है। और उससे अगला पॉइंट है, ज़ीरो साइज्ड इंटेंशन होनी चाहिए एक टीचर की कि वो अपने स्टूडेंट को इंसल्ट करे। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट तरीन स्टूडेंट भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो टीचर का बर्तन इतना भारी, इतना बड़ा होना चाहिए कि वो उसको फील ही ना करवाए कि तुम खच्चर हो, तुम नालायक हो, तुम डल हो। वो उसको ये फील करवाए कि तुम सीख रहे हो, तुम में तो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं उनके ऊपर जाके भी हाइट ऑफ टॉलरेंस, आई नो यू विल फील इट कि मैं कोई शायद किताबी बात कर रही हूँ। मुझे पता है मैंने बड़े बड़े फसड्डू बच्चों को बंदे का पुत्र बनाया हुआ है। सो आई न्यू इट कि कैसे डील करना है। उसके लिए हमारी टॉलरेंस का लेवल वो ऊपर होना चाहिए, और बच्चों की टॉलरेंस को टॉलरेट करने की सेंस हमें होनी चाहिए, जो कि नहीं होती इल्ला माशाल्लाह। एक इंग्लिश स्पीकिंग टीचर है स्टीव, और चैनल का नाम है स्टीव एंड मैगी। मैंने जब ये चैनल देखा मुझे बहुत हंसी आई। ही टेक्स द क्लासेस, इनफैक्ट ये जो स्टीव है ना, ही टेक्स द क्लासेस इन दिस वे एज आई यूज टू। हालांकि उस टाइम पे मैंने इस शख्स को बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन आई वॉज अ टीचर ऑफ दैट टाइम। वो भागता भी है क्लास में, वो फुर्र करके वो भाग रहा है। और जिस भी लेवल पे आप इस तरह के बंदे को देखेंगे, वो तो खैर बच्चों का चैनल है, लेकिन मैंने अपने लेवल को खुद अनकॉन्शियसली बदलते हुए देखा। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर ये स्किल्स मौजूद है। मैंने ऑलमोस्ट हर लेवल पे पढ़ा है, और हर लेवल पे मेरा बिहेवियर खुद ब खुद चेंज हो जाता था। आई डिडंट नो इट। इसी को बॉर्न टीचर कहते हैं, और इसी वजह से बॉर्न टीचर कहते हैं, क्योंकि वो खुद ब खुद चीज़ों को अनकॉन्शियसली जज करके खुद को उसके अंदर ढालता चला जाता है। अच्छा जी, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली सबसे ज़्यादा वैलिड और सबसे ज़्यादा दुखती रग पॉइंट अब मैं डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ।
मेरा बच्चा आया स्कूल से, उसने कहा कि मैम ने आज मुझे स्केल मारा है। मैं बहुत तकलीफ़ में थी। आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हिज टीचर, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, बिकॉज मुझे यकीन है कि वो जानती थी कि मैं उनसे क्या बात करना चाहती हूँ। आप यकीन कीजिए कि टीचर जब हाथ उठाता है, या टीचर जब शाउट करता है, या टीचर जब ये डिमांड करता है कि साइलेंस, बी क्वाइट, वो बहुत टूटा हुआ है अंदर से। और वो टीचर नहीं है, वो एक फ्लॉज से भरा हुआ फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड इंसान है। अगर आप टीचर हैं तो आपको अपनी डेंटिंग पेंटिंग, आपको अपना मोटिवेशनल इंस्पिरेशन खुद ही अपने अंदर क्रिएट करके घर से बाहर निकलना होगा। आसान लफ्ज़ों में आपको तमीज़ सीखनी होगी। टीचर का मतलब बातमीज़ इंसान होता है, बदतमीज़ इंसान नहीं। और जो टीचर हाथ में स्केल रखे, मुंह पर गाली रखे, शक्ल पर फ्रस्ट्रेशन रखे, डिप्रेशन रखे, वो टीचर नहीं होता। वो काबिल रहम एक पर्सनैलिटी होती है। और अपने बच्चों को जो पेरेंट्स इस तरह से टीच करते हैं और गाइड करते हैं ना, वो भी मेरी नज़र में इसी तरह के पेशेंट्स होते हैं। हम लोगों ने बच्चे बना तो लिए, अल्लाह के नाम पे ले तो लिए, लेकिन अब आगे हमें बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब हमें उनके साथ डील करना पड़ता है। हमें लगता है कि वो बटन दबाने वाले बंदर हैं, हम उनको अपनी मर्ज़ी से चाबी भरेंगे और वो हमारे इशारों पर नाचेंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी मैं निकाल दें और अपने अंदर का जो अधूरापन है उससे रिप्लेस करें, पूरा होने की कोशिश करें। अगर ऑप्शन और चॉइस सिर्फ टीचिंग ही है तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट के लफ्ज़ को ही समझ लें, रिस्पेक्ट का लिबास पहनकर घर से निकलें, अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करें। यकीन करें कि दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट टीचिंग ही है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग ही है। और टीचर सिर्फ स्कूल्स के अंदर नहीं होता, टीचर घरों के अंदर भी होता है, पेरेंट्स भी टीचर्स होते हैं। और टीचर की पोस्ट को बहुत ज़्यादा समझने की, बहुत ज़्यादा खंगालने की ज़रूरत है, जिसकी हमारे पास कतअन कोई, ना तो हमें कोई इंटरेस्ट है और ना ही हमारे पास कोई टाइम है इस चीज़ को देखने का। जाते जाते मैं एक बड़ा वैलिड पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगी कि मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहती थी कि हम तो ऐसा नहीं करते थे, या हम तो, मैं हमेशा उन्हें कहती थी कि जब मैं आपकी एज में थी मैं भी बिल्कुल आपकी तरह थी, शरारतें करती थी, बदतमीज़ियाँ करती थी, गलतियाँ करती थी। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करने लगते हैं टीचर के साथ। और यकीन करें कि ये बड़ा ज़रूरी है, पेरेंट होते हुए भी, टीचर होते हुए भी। वी शुड रिफ्लेक्ट इट कि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हमें कोई सुर्ख आपके पर नहीं लगे हुए और आपके अंदर कोई कमी नहीं है कि आप मेरे सामने एज अ स्टूडेंट बैठे हुए, बल्कि आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आप मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो भी और बनते भी चले जाओगे। क्योंकि मैंने जब एजुकेशन को एक्वायर किया था वो पुराना वक्त था, नाउ यू आर अ न्यू मैन। ये हौसला जब हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस की बात ही कुछ और होती है, उनका लेवल ऑफ लर्निंग ही कुछ और होता है। सो शॉर्टली, टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि एक समंदर जैसी है, और जिसे समंदर में गोता लगाना है ना, उसका स्पिरिट भी बहुत बड़ा होना चाहिए। आई थिंक आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।